देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार युवाओं का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में युवाओं के समर्थन में अब कांग्रेस भी उतरती हुई नजर आ रही है, जिसके तहत कांग्रेस ने हरियाणा के पानीपत में जिला सचिवालय के बाहर घेराव करके इस अग्निपथ योजना का विरोध किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जब तक सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती तब तक वह इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता इस मौके पर इकट्ठा हुए। इसी के साथ ही उन्होंने लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, जमकर नारेबाजी भी की। इतना ही नहीं, मांग की कि इस अग्निपथ योजना को सरकार तुरंत ही वापस ले। ये योजना युवाओं के हक में नहीं है। ऐसे में उनकी ओर से यह भी कहा गया कि अगर जल्द ही सरकार ने इस योजना को वापस नहीं लिया तो वह सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने बोला कि वह लगातार सरकार के खिलाफ इसी तरह विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। ये प्रदर्शन की तस्वीरें हरियाणा के पानीपत से सामने आई है, जहां कांग्रेस ने सड़क से संसद तक सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है और कांग्रेस लगातार सड़कों से इस योजना के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवा रही है। वहीं जिसको लेकर आज प्रदेश कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह सभी जिला मुख्यालयों में लघु सचिवालय में शुरू किया गया। ऐसे में ये तस्वीरें हरियाणा के पानीपत से सामने आई है। इस सत्याग्रह में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता युवाओं के समर्थन में सत्याग्रह में शामिल हुए। यूथ कांग्रेस ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती तब तक इसके लिए कांग्रेस सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ती रहेगी। कांग्रेस ने इस योजना को पूरी तरह से युवा विरोधी बताया। कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार फौज के टुकड़े करना चाहती है। कांग्रेस ने इस योजना की घोर निंदा की। वहीं अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं के समर्थन में कांग्रेस सड़क पर उतरी है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार युवाओं के साथ ज्यादती कर रही है। सरकार फौज के दो टुकड़े करना चाहती है और आने वाले वक्त में जंग छिड़ी तो क्या टेम्परेरी फौज जंग लड़ेगी। ये बात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से की गई। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से लगातार इस योजना का विरोध किया गया। युवाओं के साथ जास्ती कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इनको समझा रहे हैं। सारे देश में हर विधानसभा में सत्याग्रह चल रहा है कि भाई ये वापिस लो, दो फौज के दो टुकड़े ना करो, एक टेम्परेरी फौज एक परमानेंट फौज। कल को जंग लग गई क्या करेंगे? टेम्परेरी वाले लड़ेंगे आगे। फौज तो फौज है। आप उसको ये कह के लगाओगे तेरे को 4 साल रखेंगे, ये कोई सियानी बात है क्या? उसके विरोध में युवाओं के हक में, युवाओं के लिए कांग्रेस पूरे देश में लड़ाई लड़ रही है। ये कानून वापस लें। मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, इनका जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया का भी कह रहा है कि भाई इनको ये चौकीदार बनाने हैं क्या? बच्चों का करियर क्या यही होगा? तो चौकीदार लगने हैं क्या बच्चे पढ़ लिख के? सेना का जवान क्या इनकी दफ्तरों की चौकीदारी करेगा? हम इसकी घोर निंदा करते हैं। देखिए, जो अग्निपथ योजना केंद्र सरकार लेके आई वो पूरी तरीके से युवा विरोधी है। पहले इन्होंने किसानों के खिलाफ कानून ला के किसानों को मारने का काम किया था, अब नौजवानों को मारने की तैयारी है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में और प्रदेश में आदरणीय हुड्डा साहब और उदय भान जी और दीपेंद्र जी के नेतृत्व में पूरा डटकर इस योजना का विरोध करेंगे, क्योंकि ये पूरे तरीके से नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ है। और जब तक ये योजना वापस नहीं हो जाती, कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक इसकी लड़ाई लड़ती रहेगी। कांग्रेस का सत्याग्रह आज हमारे पानीपत शहर में नहीं, आज पूरे देश के अंदर सत्याग्रह चल रहा है। ये सत्याग्रह एक्चुअली में तो फौज के खिलाफ जो ये काला कानून उन्होंने बनाया है अग्निपथ, ये उसके खिलाफ है। सरकार कहती है कि 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर फौजियों को भर्ती किया जाएगा, उसके बाद हटा दिया जाएगा। हम उसे सवाल पूछते हैं क्यों? 4 साल बाद ये फौजी कहाँ जाएगा? और आज जब पूरे देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, इतिहास में उठा के देख लो, जितनी बेरोजगारी आज है देश में वो इससे पहले कभी नहीं थी। 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तब भी इतनी बेरोजगारी नहीं थी जितनी आज है। और अब सरकार ये योजना लेके आ रही है, ये काला कानून लेके आ रही है कि आज हमारे को आपको देते हैं, हम रोजगार देते हैं और 4 साल बाद फिर खींच लेंगे। क्यों? जब देश तीनों चारों तरफ से खतरे से घिरा हुआ है
और जब हमारे को देश में फौज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ये हटाने की बात कर रहे हैं। इस काले कानून के खिलाफ आज पूरा युवा, पूरा देश इस सरकार के खिलाफ